मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर हीरोज तो बहुत हैं, जैसे कि आयरन मैन, हल्क और थॉर जैसे सुपर हीरोज गैलेक्टिक और इंटरगैलेक्टिक थ्रेट्स को डिफेंड करते हैं। लेकिन जब अर्थ पर रहने वाली आम जनता मुसीबत में होती है तो उन्हें बचाने के लिए ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज की कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा रही है। तो आज की वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज की स्ट्रेंथ, अचीवमेंट और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग उन्हें रैंकिंग्स देंगे। शारन कार्टर पेगी कार्टर की नीस है और एक फॉर्मर शी लेजेंड भी है, जो सिविल वॉर में विंटर सोल्जर के साथ बैटल कर चुकी है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नताशा के लेवल की एक्सीलेंस रखती है। येलेना बेलोवा जो ब्लैक विडो की बहन है और नताशा की डेथ के बाद ब्लैक विडो की लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है। येलेना भी नताशा की तरह रेड रूम से ट्रेंड है और आज इट इज नताशा की हर एक स्किल को बिल्ड करती है। येलेना होकाई के साथ 1v1 बैटल कर चुकी है और थंडरबोल्ट की पहली ऑफिशियल मेंबर बन चुकी है। माया लोपेज एके को बचपन से डिसेबल्ड है, जिसकी वजह से वो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन इस डिसेबिलिटी के साथ उसे एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी मिलती है जो है फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से वो टास्क मास्टर की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स और फाइटिंग स्टाइल को आज इट इज डुप्लीकेट कर सकती है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ वो एक हाईली स्किल्ड एक्रोबेट और एथलीट लेवल की स्टेमिना और स्ट्रेंथ रखती है। डेयरडेविल सीजन 2 में अपीयर होने वाली इलेक्ट्रा एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है जो डेयरडेविल के साथ टीम अप कर चुकी है। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो मास्टर इन मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ इलेक्ट्रा एक पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना रखती है। इसके अलावा इलेक्ट्रा की सिग्नेचर वेपन ट्विन साइज जो एक ऑथेंटिक जापानीज वेपन है जिसे निंजाज यूज करते हैं। केट बिशप एके द न्यू होकाई जो 18 साल की है और 2012 की न्यूयॉर्क बैटल में क्लिंट बार्टन के द्वारा बचाए जाने के बाद वो होकाई को अपनी आइडियल मानती है। केट ने क्लिंट से आर्चरी और ट्रिक एरोज की ट्रेनिंग ली है। इसके साथ वो अच्छी खासी शॉर्ट फाइटिंग भी कर लेती है। नताशा रोमनोव एके दी ब्लैक विडो जो दी एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर है, उसने एंटमैन, विंटर सोल्जर, क्रॉसबोन और टास्कमास्टर जैसे पावरफुल कैरेक्टर के साथ 1v1 में बैटल करी है। एक एवेंजर होने के साथ साथ नताशा एक सुपर स्पाई भी है और उसे हर तरीके की मार्शल आर्ट्स जैसे कि आइकिडो, जूडो, कराटे, सावटे और बॉक्सिंग भी आती है। ब्लैक विडो डुअल इलेक्ट्रिक बाटन्स को एज ए प्राइमरी वेपन यूज करती है। इसके अलावा उसकी यूटिलिटी बेल्ट में यूएमपी टेजर डिस्क, स्मोक फ्लैश बॉम्ब्स और पेपर स्प्रे भी है। नताशा की ब्रेसलेट से जो तेजस शॉट निकलती है वो किसी भी इंसान को कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज कर सकती है। ब्लैक विडो दी ग्लोक 26 जनरेशन 4-in-9mm लॉन्चर विद 10 राउंड मैगजीन कैपेसिटी वाली 2 पिस्टल को एज ए मेन वेपन यूज करती है। फ्रैंक कैसल एके दी पनिशर एक फॉर्मर मेराइन वेटरन है जिसने वियतनाम वॉर में यूएस मिलिट्री को सर्व किया था। कुछ लोकल गैंग्स के द्वारा जब उसके फैमिली का मर्डर हो जाता है तो फ्रैंक कैसल रिवेंज लेने के लिए एक एंटी हीरो बन जाता है और न्यूयॉर्क की गली में घूमने वाले हर एक इविल गैंग्स का सफाया करना चालू कर देता है। फ्रैंक की एबिलिटी ये है कि वो एक्सट्रीम पेन टॉलरेट कर सकता है। इसके अलावा उसे गोरिल्ला वॉरफेयर, मिलिट्री टैक्टिक्स, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और हर तरीके की गन्स और वेपन्स चलाने में मास्टरी है। क्योंकि फ्रैंक एक फॉर्मर वेटरन है और असली वॉर में एनिमीज को लेजिट मानना पड़ता है, तो पनिशर नॉर्मी सुपर हीरोज की तरह नो किलिंग रूल को फॉलो नहीं करता। वो मारता है तो लेजिट मर्डर करता है, इसलिए वो एक एंटी हीरो है और यही चीज उसे बाकी सुपर हीरो से अलग और ज्यादा पावरफुल बनाता है, इसलिए वो नंबर 4 पोजीशन डिजर्व करता है। मैथ्यू मोर्डॉक एके द डेयरडेविल बचपन में एक एक्सीडेंट में उसके आईज में कुछ केमिकल्स गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है, पर उसे कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी मिल जाती है। डेयरडेविल के पास रेडार सेंस है जिसकी वजह से वो 50 फीट के रेडियस में होने वाले किसी भी चेंजेस, डिस्टर्बेंस और डेंजर को डिटेक्ट कर सकता है। वो किसी भी इंसान की स्मेल से उसके एग्जिस्टेंस का पता लगा सकता है। उसके सेंसेस इतने हाई है कि वो किसी भी इंसान की हार्ट बीट को सुनकर पता लगा सकता है कि वो इंसान झूठ या सच बोल रहा है। एक लॉयर होने की वजह से ये एबिलिटी मैट को बहुत काम आती है। अगर वेपन्स की बात करें तो डेयरडेविल एक स्पेशली डिजाइन बाटन्स का यूज करता है जो ब्लाइंड मैन की केन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर 30 फीट की एयरक्राफ्ट कंट्रोल केबल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से मैट स्पाइडी की तरह झूलते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पहुंचने में यूज करता है। क्लिंट बार्टन एके दी हॉकाई एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर है जिसने दी एवेंजर्स में अपने एक ट्रिक एरो से पूरे शील्ड के सिस्टम को हैक कर लिया था। अपने एक ब्लास्ट एरो से उसने पूरे हेलिकैरियर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। हॉकाई वो अकेला बंदा है जिसने वांडा के हिप्नोटिज्म से बचते हुए उसके सिर में एरो दे मारा था। जब ब्लिप में क्लिंट की फैमिली डिसअपीयर हो गई तो क्लिंट रोनिन बनकर अकेले पूरे न्यूयॉर्क की सभी गुंडों को कुत्तों की तरह मारा। मैंने इसलिए हॉकाई को ऊपर रखा है क्योंकि अगर लिस्ट के सारे सुपर हीरोज के साथ हॉकाई 1v1 डेथ बैटल करता है, आई रिपीट डेथ बैटल करता है, तो इन सबको बड़ी बेरहमी से मार सकता है। शांग-ची बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता आ रहा है और बिसाइड ऑफ कैप्टन अमेरिका पूरे एमसीयू में शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शांग-ची को बीट कर सके। बचपन से ट्रेनिंग करने की वजह से शांग-ची की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने पंचेस से कंक्रीट के दीवार में भी क्रैक्स ला सकता है। एक्सट्रीम ट्रेनिंग की वजह से शांग-ची एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा फास्ट है। उसे ह्यूमन बॉडी के इतने ज्यादा प्रेशर पॉइंट्स पता है कि वो अपने 3 पंचेस में कोई भी नॉर्मल ह्यूमन के साथ साथ
किसी भी एथलीट लेवल के फाइटर्स को नॉक डाउन कर सकता है। नानचक, स्वॉर्ड, कटाना और किसी भी तरह की हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली वेपन चलाने में शांग-ची को मास्टरी है। लिस्ट के ज्यादातर सुपर हीरो ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज है और एज इट इज कोई भी सिग्निफिकेंट सुपर पावर्स नहीं रखते, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शांग-ची एमसीयू में बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आता है। लिस्ट के ज्यादातर सुपर हीरोज को शांग-ची मीड डिप से हरा देगा। हॉकाई और डेयरडेविल जैसे सुपर हीरोज के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज और एडवांस वेपन्स है, और शांग-ची के पास एज इट इज कोई भी अटैकिंग या डिफेंसिव वेपन नहीं है, लेकिन उसके सूट जो ड्रैगन स्केल से बनी है, जो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो 10 रिंग्स के पावर्स को डिफेंड कर रहा था। तो अच्छी खासी फाइट के बाद शांग-ची इन दोनों को हाई डिप से जरूर हरा सकता है।